नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये क्लास रहेगी ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी और जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 15 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से ये जो क्वेश्चन है वहाँ उठाए गए हैं जिनको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना जो टॉपिक है जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे HP टैट हो गया, TGT कमीशन, पटवारी, क्लर्क या फिर पुलिस का एग्जाम, जो भी जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली जो है नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्जाम को जो है वो टारगेट करता है। और यहाँ पे अभी जो मेनली जो कोर्स चलाया जा रहा है, जो बैच चलाया जा रहा है वो है HP टैट का। HP टैट यानी आर्ट्स वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए और नॉन मेडिकल वालों के लिए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाके, आइकन दिख रहा होगा आपको ये जो गूगल प्ले स्टोर है इस पे जाके आपको नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। पहले आप सर्च करोगे देन इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल जब आप करोगे तो आपको ये ब्लू कलर का लोगो जो है वो वहाँ पे दिख जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे नंबर बता रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जब आप कॉल करोगे तो क्या होगा कि आपको बैच में जो है वो एनरोल कर लिया जाएगा। यहाँ तक बात होगी हमारे इंस्टीट्यूट की कि आपको कैसे कैसे जो है वो ज्वाइन करना है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कि आप नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों ज्वाइन करें, किसी और इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं ज्वाइन करें, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर देती हूँ। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा 1 वीक डेमो फ्री, यानी कि यहाँ पे आपको 1 वीक का जो है वो डेमो फ्री दिया जाएगा। आपको मतलब कोर्स परचेज करने से पहले क्या होगा, 1 वीक का जो डेमो है, जो क्लासेस लगती हैं उनका जो डेमो है वो फ्री दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे, अगर आपको वो क्लासेस अच्छी लगेंगी, अगर आप टीचर से उनकी जो टीचिंग है उससे सेटिस्फाइड होंगे, तभी जो है वो आप इस कोर्स को परचेज करिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इस कोर्स को जो है वो स्किप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये कोर्स परचेज ही कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ वो बेनिफिट की बात बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है डेली क्लासेस यहाँ ली जाती हैं, वीकली टेस्ट यहाँ होते हैं और साथ में जो है वो डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट, यानी कि जो हमारी फीस होती है वहां से 20% डिस्काउंट है। किसके लिए? BPL स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे जिनकी जो है वो आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं होती है उनके लिए यहाँ पे क्या है 20% जो है वो हमारी फीस में से लेस उनके लिए कर दिया जाएगा। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस यहाँ पे रखी गई है 1999, यानी कि 2000 रुपए में यहाँ पे आपको HP टैट का फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाई जा रही हैं, जैसे आपकी फिजिक्स होगी, साइकोलॉजी होगी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, GK, वो सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से चलाई जा रही हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो इस कोर्स को परचेज जो है वो करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। नेक्स्ट हम अपनी जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करने का, उसको जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ये MCQ होते हैं इनको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी होता है, ये मेन क्यों है हमारे लिए, इनको डिस्कस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी एक समझ बनती है क्वेश्चन को लेके, एग्जाम को लेके, कि किस तरह से जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कौन से टॉपिक से कितना पार्ट हमें पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन जो है, यानी लेवल क्या है क्वेश्चन का, और वो एग्जाम पैटर्न कैसा है, किस तरह से एग्जाम सेट किया जाता है, वो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को देखकर समझ आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना
मतलब एक अच्छे तरीके से उसकी समझ को बनाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजी का आज का टॉपिक है ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम अच्छे से जो है वो 15 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखा गया है? डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी विच इफेक्ट पर्सन। जो डिस्ग्राफिया है, हिंदी में भी इसको डिस्ग्राफिया ही बोलते हैं आई थिंक। जो डिस्ग्राफिया है, जो आपकी लर्निंग एबिलिटी है, सॉरी डिसेबिलिटी है, यानी अधिगम की जो अक्षमता है डिस्ग्राफिया वाली, ठीक है, वो कौन से पार्ट के जो पर्सन है उसके कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है? डिस्ग्राफिया। आप ग्राफ से याद रखिएगा, ग्राफ कहाँ कब जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग, है ना, तो आप यहां से याद रख पाओगे कि डिस्ग्राफिया। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं? विजुअल एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी या मूविंग एबिलिटी। ये कौन से जो पार्ट है ह्यूमन का या पर्सन का उसे इफेक्ट करती है? तो मैंने आपको बताया डिस्ग्राफिया। ठीक है, ग्राफ से याद रखिएगा कि क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, यानी कि राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ढंग से जो है वो पर्सन लिख नहीं पाता, यानी राइटिंग एबिलिटी सही नहीं होती है। ठीक है, आपका डिसलेक्सिया भी होता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। जब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो उसको जो सारी लर्निंग डिसेबिलिटी है उन्हें भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। जैसे डिसलेक्सिया होता है जो रीडिंग से संबंधित होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, बच्चा जो है वो वर्ड्स को सही से नहीं पढ़ पाता है, वो डिसलेक्सिया होगी। डिसकैलकुलिया होती है, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपके पास और भी बहुत सारी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं जिन्हें हम चैप्टर में जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या बोला है, किसने यूज किया पहले IQ वर्ड। ठीक है, वर्ड बोला है कि IQ किसने यूज किया। ऑप्शन देखिए, टर्मन, हल, एल्पोर्ट, स्टर्नबर्ग। अब यहाँ जब मैंने आपको इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें सिर्फ 2 व्यक्तियों के नाम बताए थे मैंने। ठीक है, IQ से रिलेटेड। ठीक है, कौन सा? एक तो थे टर्मन थे और एक था हमारे पास विलियम स्टर्न थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो कौन सा नाम है जो रिलेटेड है, वो कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्मन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टर्मन सही हो जाएगा, क्योंकि हल, एल्पोर्ट, स्टर्नबर्ग तो किसी और थ्योरी से रिलेटेड है, एल्पोर्ट आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मन यहाँ पे क्या है। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जो टर्मन है उन्होंने क्या किया था, हमारे पास हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट। IQ जो फर्स्ट है वो कौन लेके आए थे, ये जो थे टर्मन। ठीक है, उन्होंने यूज किया था IQ वर्ड, किसने? टर्मन ने। ठीक है, यहाँ पे टर्मन ही एक यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो यहाँ पे हमें नाम दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। जैसे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बिने, सेकंड ऑप्शन है सिगमंड फ्रूड, थर्ड है विलियम वुंट और डी है विलियम जेम्स। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि विलियम वुंट होगा, विलियम जेम्स होगा, क्योंकि विने और सिगमंड फ्रूड तो विने तो हो गया आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड, सिगमंड फ्रूड हो गया आपके इससे साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी या साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी इन्होंने। और नेक्स्ट बचते हैं विलियम वुंट या विलियम जेम्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो विलियम वुंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, जिन्होंने क्या थी, वो फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब ओपन की थी लिप्सिंग जर्मनी में 1879 में। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, बोर्ड ने भी यही आंसर उठाया है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुंट। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी।
ठीक है। लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन से आए, कौन सा जो है वो एज ग्रुप आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइल्डहुड की रेंज क्या होती है, मतलब वो कौन सा चाइल्डहुड हम कौन से पीरियड को बोलते हैं। तो वो होता है आपका 2 to कभी 11 हो जाता है, कभी 12 हो जाता है, ठीक है। तो 2 to 6 जो होता है, जो 2 to 6 होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, और 6 to 11 या 12 जो होता है वो होता है आपका लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड को क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड और एक आपका आता है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो कौन सा होता है, वो होता है 2 to 6, और जो लेटर चाइल्डहुड होता है वो कौन सा होता है 6 to 11 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ठीक हो जाएगा सी, 6 to 11 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, ठीक है। क्या करना, जो आपकी न्यू इंफॉर्मेशन है उसमें क्या कर रहे हो, फिट कर रहे हो। फिट का क्या मतलब है, जो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी ना उसमें क्या कर रहे हो आप, फिट कर रहे हो न्यू इंफॉर्मेशन को, ठीक है। मतलब न्यू इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो आप, डाल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था मैंने वो चिड़िया और प्लेन वाला, ठीक है। तो बच्चा चिड़िया को देख के बोलता है कि ये प्लेन है, फिर उसको बताते हैं कि नहीं, चिड़िया लिविंग थिंग्स होती है और जो प्लेन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब किसी तरह से उसे बताते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो उसने पहले सोचा हुआ था, जो उसकी इंफॉर्मेशन थी, जो उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन, उसमें क्या किया उसने, उसको ऐड किया, ठीक है। फिटिंग की, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड किया कि भाई चिड़िया अलग है और जो पक्षी है वर्ड है वो अलग है और जो प्लेन है वो अलग है, ठीक है। ऐड किया, ठीक है। वो जो हमारे पास होती है स्कीम वो क्या कहलाती है, ऑप्शन है इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन या अकोमोडेशन, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी एसिमिलेशन। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है जब हमने क्या पढ़ा था, पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी। उससे पहले हमने स्कीमा के बारे में जाना था कि स्कीमा क्या होता है, ठीक है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ नॉलेज, जो स्टोर नॉलेज होता है हमारे पास, ठीक है। वो आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिमिलेशन, ठीक है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी उसमें कुछ चेंज आया होता, ठीक है, उसमें कुछ चेंज आया होता, मॉडिफिकेशन आई होती, तब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के पास, ठीक है, अकोमोडेशन, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज। जो गेस्टाल्ट बॉडी थे कौन कौन से थे, वो थे मैक्स वर्टहाइमर, कोहलर, कोफका, जो ये सारे थे वो कौन थे, वो थे गेस्टाल्टवाद, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, ये शायद ऐसा क्वेश्चन जो है वो मतलब जो लास्ट वीडियो है उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज, ऑप्शन नंबर ए है एज अ होल, एज अ चेंज, एज अ मशीन, एज अ बिहेवियर। तो गेस्टाल्ट वो जो गेस्टाल्ट है, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है गेस्टाल्ट का, वो क्या बोलता है, गेस्टाल्ट का मतलब जो ये सारे साइकोलॉजिस्ट थे ये बोलते थे एज अ होल की बात की थी इन्होंने। जैसे कोहलर हो गए, कोफका हो गए, कोहलर की आपने वो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी, सुल्तान वाली, चिंपैंजी वाली, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें वो जो थ्योरी है वो तो है लंबी, मतलब बताया क्या है उसने, अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं कि क्या है, सिचुएशन को एज अ होल देखा जाता है, ठीक है। कैसे, एज अ होल देखा जाता है। जब उस चिंपैंजी को क्या है अंदर कमरे में बंद कर दिया तो उसने एज अ होल देखा कि उस कमरे में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं जिसके कारण मैं जो है वो बनाना जो छत पे लटकाए हुए थे उन तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो एज अ होल की बात करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। किसने कहा कि जो आपकी भाषा है वो बेस्ड है किस पे, थिंकिंग पे, ठीक है। आपके विचार करने की जो शक्ति है, आप जो विचार करते, जो आपके थॉट होते हैं, थिंकिंग होते हैं, वो क्या, लैंग्वेज इज बेस्ड, भाषा आपकी बेस्ड है थिंकिंग पे, यानी कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, ठीक है। ये वर्ड किसके थे, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, ये किसने बोला कि पहले विचार आएगा, पहले हम सोचेंगे, ठीक है।
अपने माइंड में हम सोच रहे हैं, उसके बाद लैंग्वेज आती है। ये कहा गया है पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वॉटसन तो बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। वाइगॉस्की क्या बोलते हैं? इसका उल्टा नहीं बोलते हैं वाइगॉस्की, पर बोलते हैं कि जो भाषा और जो विचार है, जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो साथ साथ चलते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। मतलब वाइगॉस्की ने जो है वो मेनली किस पे बात की हुई है? कल्चर पे बात की हुई है, लैंग्वेज पे बात की हुई है, ठीक है। वाइगॉस्की जो सोशल कल्चर थ्योरी है, ठीक है, उसमें जो मेनली है वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ज्यादा फोकस उनका उन चीजों पे है। लेकिन पियाजे क्या है? स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है, कि क्या है जो डेवलपमेंट है वो क्या है? स्टेजेस में होती है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ, इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। कैपेबिलिटी, क्षमता, अंडरस्टैंडिंग, समझ, डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग करने की फीलिंग को, ठीक है। मतलब कि क्षमता हो किसमें? अपने इमोशन को समझने की और दूसरों के इमोशन को समझने की, ठीक है। उस जो ये जो क्षमता है इसे क्या बोलते हैं? ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसे क्या बोलते हैं कि हम अपने इमोशन को भी समझ पाए और दूसरों के इमोशन को भी समझ पाए? तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये कौन सी इंटेलिजेंस होगी, वो होगी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन थे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या नन ऑफ दीज, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपकी आ जाती है जो आप डे टू डे लाइफ में जो है वो यूज करते हैं इंटेलिजेंस, जैसे दूध का हिसाब हो गया, मार्केट जाना, वहां पे हिसाब करना, ये सब जो आप इंटेलिजेंस शो करते हो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल मतलब इमोशनल एस्पेक्ट को क्या है? समझ पाना, अपने भी और सामने वाले को भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद, ठीक है। ये सारी थ्योरीज मैंने आपको करवाई हुई हैं और इसका सामने सीधा स्टिक आंसर है। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्राइव थ्योरी आपकी जो है वो किससे रिलेटेड है? आपकी मोटिवेशन से, ठीक है। जो एक साइकिल होता है, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन साइकिल, जो मोटिवेशन साइकिल है उसमें मैंने बताया हुआ है, और एक ड्राइव थ्योरी भी है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ड्राइव थ्योरी मोटिवेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से दैट, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है किसने दी है? ये हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो क्या कहती है? इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, या पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हार्वर्ड गार्डनर? क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो क्या हो सकती है? सेवरल काइंड की हो सकती है। बाकी तो ये कोई भी बात हमने नहीं पढ़ी, ठीक है ना। हमने ऐसा कुछ पढ़ा कि रैपिडली एक्सेलरेटेड होती है ना, ये मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। तो क्या पढ़ा हमने? सेवरल काइंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि क्षमता है, वो क्या है? डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था जो थ्योरी थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वर्बल इंटेलिजेंस होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, तो ठीक है क्या है? डिफरेंट टाइप की जो है वो इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, इनमें से कौन सा जो है एक इमोशन है? आपके पास 3 टाइप के इमोशन होते हैं, फियर, एंगर और लव। क्या आप इसको ऐसे फॉल से याद रख सकते हो? फियर, एंगर एंड लव, ठीक है। 3 टाइप के आपके पास इमोशन होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक इमोशन है। तो सामने से दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फियर क्या है? एक इमोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू मैस्लो डैश नीड आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। मैस्लो की थ्योरी जो मैंने बताई है आपको, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, उसमें क्या बोला है? जो फर्स्ट नीड है,
पर्सन की जो फर्स्ट नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो क्या है बाकी की नीड्स के बारे में क्या है सोच सकता है। तो जो फर्स्ट नीड थी वो मैंने आपको बताई थी, वो कौन सी थी? ऑप्शन है सेफ्टी की नीड थी, या फिर एस्टीम की नीड थी, या फिर फिजियोलॉजिकल नीड थी, या फिर सोशल नीड थी। तो वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, यानी फिजियोलॉजिकल नीड। आपकी शारीरिक जो नीड थी, ज़रूरत थी, वो क्या थी? वो फुलफिल होनी चाहिए फर्स्ट, फिर हम नेक्स्ट नीड के बारे में, फिर हम एस्टीम तो आपकी हायर आ जाएगी। हायर नहीं, हायर से जो नीचे वाली थी, जो हायर थी वो क्या थी? वो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थी, ठीक है। और सेफ्टी की भी क्या होगी? उसके बाद आएगी, फिजियोलॉजिकल के बाद। लेकिन मतलब जो फर्स्ट नीड थी वो कौन सी थी? फिजियोलॉजिकल नीड। ये मैं आपको थ्योरी में अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ। ये IQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, मैका, ठीक है। MA/CA, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि IQ को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्रिएटिविटी प्राइमली इन्वॉल्व। जो क्रिएटिविटी है वो किस में इन्वॉल्व होती है? मैंने बताया था आपको, जो क्रिएटिविटी है वो किसके अंडर आती है? इंटेलिजेंस है वो किसके अंदर आती है? तो जो क्रिएटिविटी है वो क्या होती है? क्या वो लॉजिकल कुछ होता है, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, या कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, या ट्रेडिशनल या ट्रेडिशन होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी आपकी आती है ऑप्शन नंबर बी के अंडर, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो बच्चा है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो क्या होता है? दिशाओं में सोच पाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक ही आंसर पे नहीं रहता है, क्रिएटिव चीजें करता है, ठीक है। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आती है? वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। लेकिन क्रिएटिविटी किसके अंदर आती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु डेवलप्ड साइको एनालिसिस, ठीक है। ये हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ा है कि स्कूल ऑफ जो साइको एनालिसिस है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया या दिया गया, वो क्या था? वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिगमंड फ्रॉइड। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जॉन वॉटसन तो बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। विनय आपके इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो कौन थे? साइको एनालिसिस। इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी भी दी है, ठीक है। कौन सी? ईगो सुपर ईगो वाली दी है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है वो ऑरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनेटिल, जो सारी स्टेजेस हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या थे? साइको एनालिसिस, मतलब कि मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। उन्होंने मन को क्या किया था? मतलब स्टडी किया था, ठीक है। एक तरह से मनोविश्लेषणवाद जो थे वो किसने डेवलप की थी थ्योरी? सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट था। तो यहाँ तक हमने जो है वो 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके MCQ थे उन्हें अच्छे से जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम अपने जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हैं उनको लेके आएंगे, और उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब सारे जो MCQ हैं उनके हर एक ऑप्शन के को देखते हुए अच्छे से वो है समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।